अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक तौहीदी मज़हब है जो अल्लाह की तरफ से आखिरी रसूल व नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया गया। और यह मज़हब आखिरी इल्हामी किताब यानी कुरान मजीद की तालीमात पर कायम है। इस्लाम का हर कानून अक्ल सलीम और फितरत सहिया के ऐन मुताबिक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लोगों को फितरत सहिया पर पैदा किया और इस असली और जबली फितरत को कोई बदल नहीं सकता। यही दीन इस्लाम सीधा दीन है कि जो इस असली फितरत के मुताबिक है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, जिस कदर साइंस और इल्म को तरक्की होती जाती है, इसी कदर इस्लाम के असूल चमकते जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर और फ़िलासफ़र और हर कौम के तालीम याफ्ता और मुक़्तदर अफराद इस्लाम के हल्का बगोश बनते जाते हैं। गर्ज़ ये कि रोज़ बरोज़ इस्लाम के ग़ुलामों का हल्का वसी होता जाता है और अनकरीब वो ज़माना भी आएगा कि जब तमाम मज़ाहब सफ़ाए हस्ती से नीस्तो नाबूद हो जाएंगे और सिर्फ़ एक मज़हब इस्लाम जो इल्म और अक़ल का मज़हब है वो बाकी रह जाएगा। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है, बाद में इसके माँ बाप इसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद दुनिया और आखिरत में भलाई और राह हदायत पाने के लिए एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें हकीकी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के जो असूल बयान किए गए हैं वो शायद ही दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलते हों। दोस्तों, जिन लोगों ने कुरान मजीद को समझा है वो दीन इस्लाम की राह पर चल पड़े हैं। कुछ ऐसा ही एक वाक़या कोरिया में पेश आया, जहां कोरिया के एक यूट्यूबर ने कुरान की चंद आयात को पढ़ा और समझा और फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सब कुछ कैसे कैसे हुआ, आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हाल ही में जनूबी कोरिया के एक यूट्यूबर दाऊद किम ने इस्लाम कबूल किया है और ना सिर्फ इन्होंने अपना रहन सहन तब्दील कर लिया है, बल्कि इनकी ज़ाहरी शख्सियत में भी नुमाया तब्दीली आई है। दाऊद अपने इस्लाम कबूल करने के सफ़र के बारे में बताते हैं कि पहले इनकी ज़िंदगी में बहुत बेचैनी और बेसुकूनी थी। इन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त देखा, लेकिन इस्लाम का मुताला करने से इनके दिल को बहुत सुकून मिला। इसकी वजह से इन्होंने मुसलमान होने का फ़ैसला किया। इस बारे में बात करते हुए दाऊद ने वो 5 आयतें और इनसे मुतल्लिक अपने जज्बात को भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिनसे इनका दिल बदल गया। आइए जानते हैं वो 5 आयतें कौन सी हैं जिनसे मुतासर होकर दाऊद इस्लाम की तरफ मतवज्जा हुए। दोस्तों, इस सिलसिले में कुरान मजीद की पहली आयत सूरा अल हदीद की आयत नंबर 4 थी, जिसके तर्जमे का कुछ हिस्सा यूँ है कि तुम कहीं भी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। दाऊद ने बताया कि इस आयत ने इसे बहुत मुतासर किया है। इसका पसंदीदा इंतखाब था, इसके ख्याल में मेरी अफसुर्दगी की सबसे बड़ी वजह तन्हाई थी। दाऊद ने इजहार ख्याल किया कि मुझे डर था कि जिन लोगों से मुझे प्यार है वो किसी दिन मुझे छोड़ ना दें, लेकिन मुझे ये आयत कुरान पाक में मिली और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी आ रही है। वो जिसने मुझे पैदा किया है और वो जो मुझसे प्यार करता है वो हमेशा मुझे देखता है और हमेशा मेरे साथ होता है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैंने इस बात से बहुत सुकून महसूस किया और शुक्रगुजार भी हूँ। मैंने वो दावत कबूल करने का फ़ैसला किया है जो खालक मुझे देता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि मेरा अल्लाह हमेशा मेरे साथ है और वो मेरी रहनुमाई करता है। दोस्तों, इस सिलसिले की दूसरी आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 थी, जिसके तर्जमे का कुछ हिस्सा यूँ है कि और उम्मीद मत छोड़ो और ना ही गमगीन हो। दाऊद ने बताया कि इस आयत को पढ़ने से पहले मैं सोचता था शायद मौत ही ज़िंदगी की परेशानियों से निजात का वाहिद हल है। इस आयत ने मुझे गले लगाया और मुझे इस सूरत हाल पर काबू पाने की ताकत दी। इसके बाद मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं फ़िक्र ना करूं, खुश रहूं, और मैंने हर दिन अल्लाह से दुआएं की। हालांकि इस वक्त मैं मुसलमान नहीं था, तब से सब कुछ किसी मौजज़े की तरह ठीक है। मुझे यकीन है कि यह आयत मेरे हालात बेहतर करने की वजह है। तीसरी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 286 थी, जिसके तर्जमे का कुछ हिस्सा यूँ है कि अल्लाह किसी रूह पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। दाऊद ने बताया कि अल्लाह हमें बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, यहाँ तक कि अल्लाह ही हमें इस पर काबू पाने की तौफीक भी देता है। 2 साल पहले
میرے والد اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے، میرا بھائی بیمار تھا اور میری بہن ابھی بہت چھوٹی تھی، اور بھی بہت ساری ذاتی پریشانیاں تھیں، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں جانتا تھا کہ اللہ مجھے صرف وہ مشکلات دیتا ہے جو میں برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے دن میں 12 گھنٹے کام کرنا شروع کیا اور اسکول میں یوٹیوب کا آغاز کیا۔ میں نے وہی کیا جو میں کر سکتا تھا، اور جب میں نے ان مسائل پر قابو پا لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک مضبوط انسان بن سکتا ہوں۔ قرآن مجید مجھے بہت طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سلسلے کی چوتھی آیت سورہ الشرح کی آیت نمبر 6 تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ داؤد نے بتایا کہ بے شک مشکلات کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ داؤد نے آیت کے بارے میں کہا، زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، کبھی اوپر تو کبھی نیچے۔ میرا خیال ہے کہ یہی چیز زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ ذرا سا فلیٹ گراؤنڈ کے راستے پر چلنے کا تصور کریں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ زندگی میں دھنک ضرور اترے گی ہر حال میں۔ اللہ ہم پر کرم کی نگاہ کرے گا اور ہمیں برکت عطا فرمائے۔ پانچویں اور سلسلے کی آخری آیت سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 تھی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اللہ بھی منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ داؤد نے واضح کیا کہ اس آیت نے مجھے مسلمان کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کا بہترین منصوبہ ساز ہوں۔ میں نے منصوبہ بنایا اور اس میں کامیابی حاصل کی، لہٰذا میں نے بہت سی چیزوں کی منصوبہ بندی کی، لیکن جب میں ناکام رہا تو میں افسردہ ہوا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے پلان کے آخری حصے پر پہنچ گیا تھا، مجھے خوشی ملنے ہی والی تھی، لیکن سب کچھ بدل گیا۔ اس آیت کو پڑھنے سے مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے پہلے ہی میرے لیے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بہترین منصوبے بناتا ہے۔ مجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے ذاتی اہداف یا خواہشات کو حاصل نہیں کر سکا، چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اب میرا دل پرسکون ہے۔ ساؤتھ کورین یوٹیوبر داؤد اسلام قبول کرنے کے بعد ان آیات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس پر وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری نیت اچھی ہے اور میرا اللہ پر یقین ہے تو وہ میری رہنمائی کرے گا۔ مجھے اب کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین منصوبہ بناتا ہے۔ بے شک قرآن کو سمجھنے سے زندگی آسان ہوتی ہیں، اور اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ سامعین و ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔